नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के हर दिन कोई ना कोई दिलचस्प अपडेट सामने आ रहा है। 16 मार्च को वोटिंग होनी है, उससे पहले अब कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। सभी विधायकों को चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट करने का यह फैसला लिया गया। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायकों के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को चंडीगढ़ से बाहर शिफ्ट कर दिया है। शिफ्टिंग से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लंच का कार्यक्रम रखा गया था। विधायकों के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद ज्यादातर विधायकों को चंडीगढ़ से बाहर भेज दिया गया। लेकिन विधायक कहां गए हैं, इस बारे में जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। मेरे को क्या पता कौन गया कौन नहीं गया, जो गया अपनी मर्जी, जो नहीं गया आपके के बाहर से 2 बसों में गए सर? नहीं भाई, उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा जी हम कहीं जाएं, घूम के आ जाएं। मैं घूमा भाई, 16 तारीख आएंगे। उनसे पूछा मर्जी, जब उनकी अपनी मर्जी है। इसका 16 तारीख को वोट डालेंगे, 16 को वोट डालेंगे। वो तो मेरे को पता नहीं कब आएंगे, लेकिन वोट डालने जरूर आएंगे। 16 को सेशन भी है। सर क्या मतलब इतना ज्यादा डर है तीसरे उम्मीदवार के आने के बाद? किससे है? किससे डर है? उम्मीदवार के बाद किससे डर है? नहीं कर रहे कि कहाँ किससे डर है? बीजेपी वालों से बताओ, वो क्यों डर रहे हैं? 14 तारीख सारे विधायकों को यहाँ बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं भाई? कल पूछना उनसे। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी अपने विधायकों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विधायकों को 16 मार्च तक चंडीगढ़ में रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि भले ही बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हो, लेकिन निर्दलीय सतीश नांदल को भी बीजेपी समर्थन दे रही है। ये जहाँ तक राज्यसभा उम्मीदवार की बात है, हमारे उम्मीदवार संजय भाटिया जी है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे पास पूरे नंबर हैं। हमारा जो उम्मीदवार है वो निश्चित तौर पर राज्यसभा के अंदर जाएगा। एक उम्मीदवार जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने खड़ा करने का काम किया है। अब निर्दलीय विधायकों वाला जाएगा या कांग्रेस वाला जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। और 28 वोट बचेंगे। 17 वोट सरप्लस बीजेपी के हैं, 6 वोट कांग्रेस के हैं, बाकी इंडिपेंडेंट और आजाद हैं जो लोकदल पार्टी के भी हैं। अगर वो सारे मिलके अगर प्रयास करें तो चुनाव को थोड़ा संघर्षशील बन जाएगा। हर कोशिश करेंगे, भाई अच्छी बात है इंडिपेंडेंट एक बने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी बनते आए इंडिपेंडेंट। ऐसे में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला लगातार पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के दोनों विधायक वोट करेंगे या नहीं, वोट करेंगे तो किस उम्मीदवार के लिए, ये अभी तक साफ नहीं किया गया। हुड्डा की बहुत तसल्ली कराऊंगा, चिंता ना करो, एन टिका के तसल्ली करा दूंगा। हुड्डा अपने लोगों को संभाले, बस। हुड्डा ने हमेशा अपने लोग बेचे, जुम्मे मेरे लगाए। अब की बार देखना। आपकी लग रहा है सर, आपको इस बार कोई भीतरघात कांग्रेस में हो सकता है? ये हुड्डा ही कराएगा, कोई और नहीं। थोड़ा खुद करते थे, खुद करता है भीतरघात थोड़ा ही। तुम ये बताओ, कुलदीप को और किरण को पार्टी से किसने निकाला? हुड्डा ने निकाला कि नहीं निकाला? वो जब निकल के गए, किसके जुम्मे पड़ के गए? हुड्डा का काग नहीं कहा। तो इसने हुड्डा ने उनको निकलवा करके बीजेपी की मदद करवाई कि नहीं करवाई? एन मौके पे आके जब चुनाव था राज्यसभा का, उन 5-7 दिनों में इस तरह से उनको प्रताड़ित किया कि उनको छोड़ करके भागना पड़ा। इसी तरह पेन की सही किसने बदली? उस हुड्डा से ये पूछो सही पहले, जो आज इतना कह रहा था, उसको मेरे सामने ले आओ ना, मैं उसका बैम काट दी। मैं ही पूछ रही हूँ उससे, तेरे पेन की सही बदली, तेरा खाली रहा नहीं रहा? तू अनपढ़ आदमी है, 2 दफा का चीफ मिनिस्टर है, तू बैलेट पेपर खाली छोड़िया। बहरहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है। सियासी समीकरण में उधेड़-बुन की स्थिति है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार में मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। इन तीनों में से 2 का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन बाजी कौन मारेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गगन खरोड़ जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप केसरी जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं सप्रा साहब आप ही से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आपने सुना ही होगा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आए कि डर कांग्रेस नहीं रही, डर तो भाजपा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने विधायकों को कहा है कि चंडीगढ़ में ही रहना 14 से 16 तक। सभी को नमस्कार। अब देखिए 16 को चुनाव का दिन, 2 दिन रहते हैं अभी जी जी। अब कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। अब उन्हें ये डर है, उनको भाजपा से डर नहीं है, उनको अपने एमएलए से डर है। ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, इसकी जो शुरुआत है वो कांग्रेस ने करी है। मतलब कितना डर जाना। अब भूपेंद्र हुड्डा जी 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, 50 साल से ज़्यादा की राजनीति भी है उनकी, और आज एमएलए उनके घर पे बढ़िया सा उन्होंने लंच दिया है। सभी एमएलए वहाँ पर हैं और अटैचियाँ तैयार हैं, गाड़ियाँ तैयार हैं। अब उनको वो तो पहुँच गए हिमाचल। उनको ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। अभी एक अपने नरवाल जी एमएलए की भी मैं बाइट सुन रहा था, वो कह रहे हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। दूसरे एमएलए जा रहे हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। बताइए इतना डर किस बात का। देश की सबसे पुरानी पार्टी, मतलब कितना बड़ा इतिहास है इसका, और इतना डर इनका, क्योंकि ये पार्टी शुरू से भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। 50-70 सालों से उसने राज किया है, और आज उसका ये हाल है। मतलब इलेक्शन से इतना वो डर रहे हैं। देखो हम 3 कैंडिडेट्स हैं, 48 भाजपा के हैं, 37 कांग्रेस के हैं, 3 इंडिपेंडेंट है और 2 इनेलो है। 48 हमारे भाजपा के हैं। हमारे जो ऑथोराइज जो कैंडिडेट्स हैं, संजय भाटिया जी, बिल्कुल 100% उनकी जीत निश्चित है। आज देखो वो वेस्ट बंगाल में बैठे हुए हैं। कल मोदी साहब की रैली है, उनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनको वहां का चार्ज दिया हुआ है। ये होता है डिसिप्लिन। उनको इधर की चिंता ही नहीं है। उनको पता है यहाँ पे जो एमएलए बैठे हैं, हमारे नायब सिंह सैनी जी बैठे हैं, मनोहर लाल जी बैठे हैं, पुराने चीफ मिनिस्टर, या ऑब्जर्वर भी नए अपॉइंट किए हैं, डिप्टी सीएम है गुजरात से। उन्हें चिंता ही नहीं है। उनको पता है अनुशासन है, कहीं वोट जा ही नहीं सकता। मतलब ये तुलना मैं कर रहा हूँ भाजपा और कांग्रेस का। अब हमारे 31 सीट हमने जो वोट हैं जीतने के लिए चाहिए, सारे हमारे फालतू सीट हैं। सतीश नांदल जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट ने उनको उतारा है। 2 इनेलो के भी हैं, और वो पहले से इनेलो में भी रहे 10-12 साल से इनेलो में रहे हैं। मतलब ताऊ देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी की पाठशाला के वो ऐसे कह सकते हैं विद्यार्थी रहे, उनकी राजनीति से जुड़े रहे हैं। और साथ ही साथ में अभय सिंह चौटाला जी का भी एक ग्राफिक में अभी मैं बयान भी सुन रहा था। वो कह रहे अब मैं छक्के तसल्ली कर दूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अब ये छक्के तसल्ली का मतलब क्या होता है भाई? उसको हराना है हमने, उसको पाठ पढ़ाना है। तो ये जो राजनीति है ये किस करवट बैठती है? बिल्कुल वही पुराना कांड होना है। ये जो स्याही कांड जो पूरा हमारे देश में प्रसिद्ध हुआ था 2016 में, जब कांग्रेस ने आर.के. आनंद जो मतलब कांग्रेस समर्थित था और स्याही कांड किया था, 14 एमएलए ने स्याही कांड करके उसको हराया था। उसी तरह से अब 2022 भी आप देख लो। 2022 में कार्तिकेय शर्मा जी जबकि पूरा नंबर गेम था इनके पास, पूरी एमएलए थे कांग्रेस के पास, परंतु इंडिपेंडेंट जो है ना भाजपा समर्थित इंडिपेंडेंट वो अपने कार्तिकेय शर्मा जी जीते थे। मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब इस बार फिर वही इतिहास दोहराया जाएगा, और उनको यही डर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कांग्रेस को, या कांग्रेस के जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं। राव नरेंद्र जी भी साथ गए हैं। अब यही राव नरेंद्र जी, इनकी मैं 2-3 दिन से बाइट ही सुन रहा था। वो कह रहे थे जी हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, हम यहीं रहेंगे। तो अभी भी नहीं कह रहे, आज वो वो तो अभी भी उसी कह रहे गाड़ी में कि बैठ के तो सबसे आगे गए, चल पड़े। आप ये देखिए ना, मतलब ठीक है। गगन जी, क्या ये डर है पार्टी में कहीं विधायक इधर उधर ना हो जाएं, इसीलिए विधायकों को शिफ्ट किया गया? सबसे पहले आपको और हमारे साथी को साथ में उनको और जो देश प्रदेश की जनता आपका ये प्रोग्राम देख रही है, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम जी। जितेंद्र भाई, मैं ना 2-3 बातें करना चाहूंगा। अभी आपने इनको बोलने का पूरा टाइम दिया, तो मेरे को भी टाइम देना थोड़ा सा। पूरा टाइम है सर आपके पास, क्योंकि आज
आप देखो हालात बीजेपी ने देश के क्या बना दिए। मतलब के त्राही माम हुआ पड़ा है हर जगह पे, इतना बड़ा वैश्विक संकट आया हुआ है, और ये आज भी अपने एक राज्यसभा का चुनाव ऐसा चुनाव होता है जो होता है और पता नहीं चलता। मतलब कि इन्होंने 4 दिन से, क्योंकि त्राहीमाम मचा हुआ गैस को लेके और त्राहीमाम मचा हुआ हर चीजों को लेके, तराही जो है ये कांग्रेस ने मचाई है। सप्रा साहब ठीक है, उनको बोलने दीजिए। इलेक्शन का दिन है, सप्रा इलेक्शन पे आप चर्चा सप्रा साहब उनको सुनने दीजिए, उनको बोलने दीजिए ना एक बार। हाँ ठीक है गगन जी ठीक है, जो आप बात आप कर रहे थे आप डायरेक्ट आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। मैंने सप्रा साहब को टोक दिया, लेकिन आपके जो बात आप कह रहे हैं मैं उस पर भी सवाल है मेरे पास। आप एक बार अपनी बात कहिए जो कहना चाह रहे हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ आज जो परिस्थिति है, और एक बीजेपी ने क्या अपनी एक नीति बना ली है कि हर चीज से, हर स्थिति से, जब भी देश पे प्रदेश पे किसी, चाहे कोई छोटी समस्या आई चाहे कोई बड़ी समस्या आई, उससे भागने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बना लिया है। चाहे इनके मंत्री हैं, चाहे प्रवक्ता हैं, चाहे नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं सारे, वो भूतकाल और भविष्यकाल उसकी बात करते हैं। वर्तमान में आज क्या हालात है, वर्तमान में क्या चल रहा है और वर्तमान में क्या चाहिए लोगों को, उसको छोड़ के ये भूतकाल भविष्यकाल की बात करते हैं। गगन जी, लेकिन आपको नहीं लगता जो स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, हाँ, जो स्थिति आज बनी हुई है, आप जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि गैस को लेकर के जो किल्लत है, जो परेशानी, आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय विधायकों को अपने लोगों के बीच में होना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करवाना चाहिए, या घूमने हिमाचल जाना चाहिए? आप मेरे को एक बात बताओ, आप ये सवाल इनसे भी तो पूछ सकते हो। ये हमारे तो अभी हमारे सारे विधायक नहीं गए हैं, सारों को किसी ने कहा ही नहीं है। कुछ नए विधायक थे जो कुछ नए, निर्मल सिंह नए विधायक हैं, एक मिनट में दीपेंद्र हुड्डा साथ में गए। जितेंद्र भाई आप ही बोल लो और उनको बुलवा लो यार, मेरे को बोलने नहीं दे रहे। नहीं बोलने तो आपने कहा ना सर, मैं तो आपसे पूछा कि क्या कांग्रेस डरी हुई है, क्या अगर डरी हुई है या सतर्कता है, जो भी है वो आप अपनी बात रखिए। बोलने दो ना, मैं रख रहा हूँ ना, रखने दोगे तभी तो। पहले सपड़ा जी बोल पड़े, अभी मैं एक शब्द बोलता हूँ बीच में आप टोक देते हो, मैं कैसे बात पूरी रख लूंगा? नहीं ठीक है ना, जो आप बातें कर रहे हैं इधर उधर की, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, आप मेरी बात तो पूरी होने दो जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विधायक हमारे नए थे, जो राज्यसभा का पहली बार, ये कल आरती राव जी का बयान था, ठीक है ना, एक तरफा ना कैसेट चलाओ, आरती राव जी का बयान था, मैं पहली बार वोट डालूंगी, टेक्निकल इलेक्शन है, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इन्होंने अपने 2 विधायक, सारे विधायक 2 दिन के लिए चंडीगढ़ में क्यों रोक लिए? हमने पूछा कहाँ जा रहे हैं, चंडीगढ़ में कहाँ रुक रहे हैं, क्या लंच में खा रहे हैं, क्या बनाए उनके लिए, ये तो मेन्यू तक बता रहे हैं। इनके पेट में इतना दर्द है क्योंकि इन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल के रख दी है, अपनी बातें छुपाने के लिए, देश से मुखौटा अपना छुपाने के लिए, सच्चाई छुपाने के लिए। ये हमेशा कांग्रेस के ऊपर पलटवार करते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल की बात करते हैं। हालात क्या है इनके, इनको खुद नहीं पता। आज इनके 2 कैंडिडेट है, मैं 3 दिन से 4 दिन से इसी मुद्दे पे डिबेट चल रही है चैनल्स पे जी। कोई इनका प्रवक्ता कह रहा है कि जी हमारे को पता ही नहीं है कौन है, जो सतीश धांधल जी हैं, और जबकि ये इनके पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ प्रधान है, ये मुकर रहे उस बात से। दूसरी बात, कभी ये कहते हैं जी, कल तो ये कह रहे थे हमारा, हम जानते नहीं, हमारा कोई समर्थन नहीं है, वो अपने आप खड़े हो गए। फिर ये आज मैं सुबह से सुन रहा हूँ, कोई कह रहे जी हमने इनका समर्थन कर दिया, समर्थित हो गए। अभी मुख्यमंत्री जी का फिर बयान सुना, अपने आप खड़े हो गए। अरे भैया, अभी सपना जी कह रहे थे इनके पूरा अनुशासन है, तो आपके पार्टी के एक जो पुराने साथी हैं, पुराने वरिष्ठ नेता है सतीश धांधल जी, क्या उनके ऊपर आप एक्शन लोगे? क्यों अभी भी है वो तो अभी भी उपाध्यक्ष है पार्टी के, प्रदेश इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का अधिकार है उनको। एक मिनट सपना जी बीच में ना बोलो, आपके पास जवाब है इस बात का? आप अनुशासन की पार्टी की बात कर रहे हो, आप उनके ऊपर कार्रवाई करोगे कि वो बिना पार्टी लाइन के कैसे खड़े होगे? जब पार्टी का एक आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, आप छाती ठोक ठोक के कह रहे हो हमारे कैंडिडेट सतीश भाटिया है, आपकी ही पार्टी का वरिष्ठ नेता, उप प्रधान हरियाणा का इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, तो वो अनुशासन है? आते कह रहे हमारे को पता नहीं कौन है। कमाल, मतलब कमाल की राजनीति चल रही है। देश के हालात क्या है? अभी 2 दिन से खबर चल रही है, मैं 1 सेकंड में बात पूरी करूंगा, ये भी क्योंकि तेंद्र भाई ये भी बहुत अहम मुद्दा है। पहली बात तो हमारे को कोई खतरा नहीं है, हम इलेक्शन जीतते बड़े। एक इनको सबसे बड़ी समस्या और खड़ी होगी इस इलेक्शन से इनको क्या दिक्कत खड़ी होगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन राज्यसभा चुनाव में अपना हरियाणा के अलावा भी, मैं पहले हरियाणा की बात करूंगा, एक आम हरियाणा के नागरिक को जो कि एक दलित है और एक सरकारी कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसको हम राज्यसभा भेजने का काम कर रहे हैं। इनके पेट में इतना दर्द है
कि ये इतनी बड़ी राजनीति का कार्ड कैसे खेल गए, ये दलित को दबाने की तो कोशिश कर रहे हैं। आपने मतलब राजनीति का कार्ड खेला है ना, आप खुद मान रहे हैं इस बात को। ठीक है, अमनदीप केसरी जी, जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया हो सभी विधायकों के लिए, चाहे फिर कांग्रेस की तरफ से अपने विधायकों को ही शिफ्ट कर दिया गया हो चंडीगढ़ से बाहर, हिमाचल में कहीं गए हैं, लेकिन इनेलो सुप्रीमो कह रहे हैं कि तसल्ली करवा दूंगा हुड्डा की। क्या क्या प्लान है आपके पास, कैसे आप तसल्ली करवा देंगे? सिर्फ 2 विधायक हैं आपके पास और ये भी अभी तक नहीं पता है कि वो विधायक वोट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो किसे करेंगे? जी हितेंद्र जी हितेंद्र जी, मैं इस बयान को बिल्कुल स्पष्ट करूंगा जी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने अपने हिसाब से हमारी पार्टी की रणनीति बताई, हालांकि वो टेक्निकल तौर पर आप मॉडरेटर हैं डिबेट के, वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसी दूसरे दल के लिए। और अभय सिंह चौटाला जी कोई एक बार पहली बार नहीं कह रहे हैं कि मैं तसल्ली करा दूंगा, और उनका पूरा बयान ये है कि ना केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, हम भारतीय जनता पार्टी की भी तसल्ली कराएंगे। और बार बार अभय सिंह चौटाला जी ये कहते हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, और वो झूठ बोलता है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, हम वोट काटू पार्टी हैं, तो अभय सिंह चौटाला जी हर मंच से कहते हैं कि हम तो भाजपा की रांद काटने वाले हैं। और जो अभी अभी सही बताया बत्रा साहब ने कि भाई जिस प्रकार से आर के आनंद को स्याही बदल करके और हरवाया था, और जितवाया किसको था? भूपेंद्र हुड्डा ने मिली भगत करके भाजपा के साथ मिली भगत की थी, किसी और के साथ थोड़ी कही थी। जितवाया किसे? सुभाष चंद्रा जी को जितवाया। ये मिली भगत जयप्रकाश ने भूपेंद्र हुड्डा ने की, और जो पेन बदला उसको जयप्रकाश ने बदला, आखिरी में आके असीम गोयल उस समय विधायक थे भाजपा के, उन्होंने आके ठीक किया। ये जुगलबंदी, ये साझेदारी भूपेंद्र हुड्डा की भाजपा के साथ है, और उस भूपेंद्र हुड्डा को सबक सिखाने का काम करेंगे। और जब भूपेंद्र हुड्डा सबक सीखेगा तो साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी की अकल ठिकाने आ जाएगी कि ये हरियाणा प्रदेश की जनता में के जो पीठ में छुरा घोंपते आप हर बार, जो जनता की जन भावनाएं हैं उसके विरुद्ध जा करके आप जोड़ तोड़ करके चाहे अपनी सरकार बना रहे हो भूपेंद्र हुड्डा के साथ सेटिंग करके, इस बार उन दोनों को जवाब मिलेगा। ये उस पूरे बयान का मतलब है। केवल ये पार्टियां दोनों खुश ना हो कि भाई एक तरफ है, अमनदीप जी थोड़ा हम तो दोनों को सबक सिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। मैं स्पष्ट करता हूँ पूरी तरह से, और मैं समझा रहा हूँ, 2 विधायक किस किस को हराएंगे? मैं बता रहा हूँ ना जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, जोनसी ये जुगलबंदी इस बार फिर करने जा रहे हैं। अभी साथी प्रवक्ता ने कहा कि भाई सतीश नांदल जी तो देवीलाल जी की पाठशाला में, अरे भाई श्याम सिंह राणा, कृष्ण पवार, राजकुमार कश्यप, आपकी आधी से ज्यादा मंत्रिमंडल और विधायक भी चौधरी देवीलाल की पाठशाला से आए। और दूसरी तरफ बात करें, कांग्रेस के भी अधिकतर विधायक हमारी पाठशाला से पढ़ करके आए हैं। तो ये बात नहीं है कि केवल सतीश नांदल, और सतीश नांदल ने अगर धोखा किया, अभय सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो साथी की संज्ञा ना ले। अगर जो हमें पार्टी को छोड़ करके धोखा दे करके गए हैं, वो अपने आप को हमारा साथी बताने का कष्ट ना करें। और जो 2 वोट की बात है, वो 2 ही वोट तो अहम है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत को, जुगलबंदी को की पोल खोलने का काम करेंगे हितेंद्र जी। ठीक है, जादौन साहब से समझ लेते हैं किस तरह की जो सियासी रणनीति या जो भी और इसमें बन रही है। मैं एक चीज और जोड़ देता हूं। आप ये दिखा रहे हैं बार बार, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूरे विधायकों के नेता, वो ये कह रहे हैं कि मुझे ही नहीं पता विधायक कहां जा रहे हैं, और स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तीसरा उम्मीदवार उतारने की हिम्मत केवल हरियाणा में की, बाकी जगह क्यों नहीं की? और प्रदेशों में भी राज्यसभा चुनाव है, वहां पर भी विपक्षी दल हैं, वहां पर हिम्मत नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने, केवल हरियाणा में हिम्मत करी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ करके ये फैसला लिया गया है। ठीक है, जादौन साहब, सतीश नांदल भी रोहतक से ही। ठीक है सर, जादौन साहब क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे थे कि कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे, कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अब शिफ्ट कर दिया और अभी भी उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, सभी ने आपस में सोचा कि घूमने जा रहे हैं तो घूमने के लिए गए हैं, 16 तारीख को आएंगे, वोट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि घूमने के लिए गए हैं, वो उनको शिफ्ट किया गया है सीधे तौर पर। और जो अब किया गया है उसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या रणनीति नजर आ रही है? जादौन साहब,
जादौन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सबरा साहब, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि तमाम बातें आपके बारे में कही गई हैं कि किस तरीके से आपने जो रणनीति है वो बनाने का काम किया है और जो निर्दलीय उम्मीदवार आए वो भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि अभी भी पदाधिकारी हैं, बार बार ये सवाल उठ रहा है। तो उसको लेकर के क्या पूरी तरह से आपने तैयारी की है उनको जिताने को लेकर के? किस तरह से क्या कुछ रणनीति, क्योंकि बैठकें तो आपकी भी चली हैं और जो विधायकों को रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं अनुशासन पूरा है, एक सीट जब आपको आपकी कंफर्म दिखाई दे रही है तो उसके बावजूद भी इस तरह के निर्देश विधायकों के लिए कि अब 2 दिन उनको चंडीगढ़ में ही रहना। अभी गगन जी बता रहे थे, मतलब वो दलित कार्ड खेलना चाहते हैं। भाई करमवीर बौद्ध जी दलित हैं। जब हुड्डा सरकार थी, ये 2010 साल पहले 11 साल पहले जी मिर्चपुर कांड हुआ था, उस टाइम कहाँ थी कांग्रेस सरकार? गोहाना कांड हुआ, कुमारी शैलजा जब अध्यक्ष बनी, पुरानी मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, जब अध्यक्ष बनी उसको संगठन भी नहीं बनने दिया। अब ये बताइए ना, अशोक तंवर जी वो भी दलित हैं, जब उनका आपने गला फाड़ा या सिर तोड़ा वो भी दलित हैं। तो अब ये दलित की बात करते हैं आप? हाँ जी। और नंबर 2, साथ साथ अभी आपने ये पूछा है भाई वो, अब देखो हर किसी को इलेक्शन लड़ने का फाइट करने का राइट है, डेमोक्रेटिक सेटअप है और अपर हाउस का चुनाव है। सबसे बड़ी बात है राज्यसभा का चुनाव है। आज हमारे पास 48 वोट हैं, 31 जीतने के लिए चाहिए। हमारे संजय भाटिया जी, उनकी जीत सुनिश्चित है, वी आर गिविंग देम 31 वोट्स, बाकी बचते हैं 17। सतीश नांदल जी इंडिपेंडेंट हैं। जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं, आपको पता ही है, जब नॉमिनेशन भरने गए उसी दिन उन्होंने फैसला लिया होगा, 2-3 घंटे पहले ही हमने देखा, तभी पता चला हमें। सवित्री जिंदल जी मैडम जो है, राजेश जून जी थे और देवेंद्र जी, 3 MLA साथ हैं। और देखो वोट हम भी देंगे, फालतू है हमारे पास 17 वोट, तो अच्छी बात है। अपर हाउस में एक अच्छा कैंडिडेट जाना चाहिए। पहले भी भूपेंद्र हुड्डा जी के अगेंस्ट में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, पुराने एक्सपीरियंस पर्सन है। और करमवीर जी तो ही इज वेरी न्यू, अभी रिटायर हुए हैं। मतलब कई बार मैं कांग्रेस के नेता देखे हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, पुराने हैं, अरे अभी तो रिटायर हुए हैं वो 5-4 साल पहले। और उनका जो सर्विस पीरियड भी है, प्रमोशन, मतलब जब वो रिटायर हुए, वो भी उनकी जो सर्विस जो पीरियड है उसमें भी सस्पेक्ट है, जिसे बोलते हैं संदिग्ध, उसमें भी ना इट वाज ए प्रॉब्लम फॉर हिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो अच्छा, कुलदीप बस जी कह रहे थे, मैं तो उसको जानता ही नहीं। ये करमवीर जी कह रहे थे, मैंने उनका बयान सुना है, वो कह रहे हैं मैं तो, हमारे लिए राहुल हमारा नेता नहीं है, हमारे नेता है अंबेडकर जी। अभी भूपेंद्र हुड्डा जी से मिलने गए, उन्होंने पट्टा डाला हुआ था, नीला सा पट्टा डाला हुआ था वोट मांगने के लिए। मतलब वो ये भी नहीं भाई वो कांग्रेस पार्टी से है, उसका पटका ही डाल लें, उनको लगता है वो भी शर्म आ रही हो। तो ये वो ही इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। और वही कांग्रेस का जो, वही मैंने आपको बताया पुराना इतिहास। सर 10 विधायक चाहिए, सीधी सी बात है। आप निर्दलीय कितना ही कहते रहे हैं, वो अभी भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी तो उनसे जुड़ी हुई है, पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, अलग तो नहीं हुए ना, वो अपनी मर्जी से तो आ नहीं गए हैं। देखो पार्टी ने कुछ तो साथ दिया, कुछ क्या बहुत ज्यादा साथ दिया, तभी वो आए हैं। इंडिपेंडेंट ने अपने लेवल पे नहीं, 3 विधायकों के दम पे नहीं आ सकता नहीं, अपने वो ठीक है, हम दे रहे हैं थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा 3 विधायकों के दम पर वोट हम उसको देंगे। आप थोड़ा सा उसका राइट है, 17 विधायक आप दे रहे हैं सीधे। कांग्रेस भी उसको वोट देंगे, कांग्रेस भी उसको वोट देंगे। अगर उसमें सब हर किसी से मिला है, वो जितने भी कांग्रेस के MLA हैं, इनेलो से भी मिला है। वो उसने बोला सबसे मैं मिलूंगा, सबसे वोट लूंगा, प्रार्थना करूंगा। और हमें बिल्कुल उम्मीद है, जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, जिस तरह से हरियाणा में विकास हो रहा है, जिस तरह से नायब सिंह सैनी जी की बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार चल रही है, बढ़िया बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, चाहे लोग ऑपोजिशन पार्टी शोर मचाती रहे जी बुढ़ापा पेंशन काट दी, नहीं काटती उन्होंने, बिल्कुल टाइम पे जमा हो रही है। आज पोर्टल सिस्टम है, सीधा हम आपके खातों में पैसा जाता है किसान के, देयर इज नो करप्शन एट ऑल। अब ये देखिए ना आप, वो पुराने जमाने की बातें गई। अभी हमारे इनेलो के साथी बैठे हैं आदरणीय, कह रहे हैं ये भी पाठशाला से निकले हैं, ये नेता भी पाठशाला से निकले हैं, ये नेता भी पाठशाला, तो ये पाठशाला बंद क्यों हो रही है? पाठशाला से भाग के क्यों जा रहे हैं? अब ये तो देखिए ना आप, तो ये मिलेंगे इनेलो के, हो सकते हैं पुराने कैंडिडेट। समर्थन के लिए भी उसी पाठशाला के पास जा रहे हैं आप? हाँ जी, आप समर्थन के लिए भी तो उसी पाठशाला के पास जा रहे हैं ना? किनको? हम
नहीं मेरी अब नाउ ही इज इन, आप बताओ ना, ही इज एन इंडिपेंडेंट सर आपने पार्टी से निकाल दिया क्या उनको, या उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो पार्टी के नेता तो है ना आप, ठीक है निर्दलीय उम्मीदवार है लेकिन पार्टी के नेता तो है ना। निर्दलीय ना तो आपने पार्टी से निकाला ना वो निकले। उम्मीदवार के नाते हम उसको वोट देंगे, जो सारा वोट है फालतू के जो वोट है, व्हाई शुड वी वेस्ट इतना वोट, हमारा राइट है। गगन खरोड़ जी, वोट हम क्यों उम्मीद खराब है करें उसका, ये बताइए। उम्मीद के लिए उम्मीद है जीतने की, और उम्मीद के लिए वो चुनाव में है। सीधे तौर पर बीजेपी किनारा नहीं कर रही है, ये कह रही है कि निर्दलीय है, हम पूरा समर्थन दे रहे हैं, जितने हमारे पास एक्स्ट्रा वोट्स हैं हम दे रहे हैं, हम बर्बाद क्यों करें अपने वोट। कांग्रेस के पास भी 6 वोट तो एक्स्ट्रा है ही, 6 वोट तो दे ही सकते हैं। मुझे इतने बैठ के इतने बड़े चैनल पे, जो कि इनको पता ही नहीं कि ये कौन से चैनल में बैठ के और क्या बोल रहे हैं। अपने जो पार्टी का कैंडिडेट है उसको इंडिपेंडेंट बता रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का समर्थित कैंडिडेट सिंबल पे जिसका राष्ट्रीय चुनाव हमारे राष्ट्रीय समिति ने उनको कैंडिडेट बनाया उसको इंडिपेंडेंट बता रहे हैं। इससे इनकी संजय भाटिया जी हमारे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, संजय भाटिया जी, और दूसरे जो गगन खरोड़ जी, इंडिपेंडेंट, आपको ये बता दें, फिर बोल रहे हैं अग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। दोबारा गगन खरोड़ जी ठीक है, मैं उनको रोक रहा हूँ, मैं उनको रोक रहा हूँ, और उनकी सपरा साहब उनको बोलने दीजिए, उनको अपनी बात बोलने दीजिए। इनके बीच में बोला हूँ क्या? गगन खरोड़ जी ठीक है, आप नहीं बोले बीच में, लेकिन आप इस तरह से अग्रेशन भी मत दिखाइए ना, आराम से मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ठीक है ना सर, गगन जी इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आप यहाँ पर चीखने चिल्लाने से आपको उम्मीदवार जीत नहीं जाएगा, ये बात समझ लीजिए आप। गगन जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे लड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे लड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ। उनको मैंने चुप कर दिया, वो चुप हो गए, उनको मैंने चुप कर दिया, वो चुप हो गए। इतना बौखलाहट में मत आइए, आपको पता है आपकी स्थिति क्या है, आपको पता है आपकी स्थिति क्या है। आपके कहने से स्थिति नहीं बनेगी। तो मैं थोड़े कह रहा हूँ सर, मैं आपकी पार्टी को डिसाइड नहीं करूंगा, आपको डिसाइड करना है। मैं आपका पक्ष जानने के लिए आपको बुलाया गया है। अरे आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? आपका पक्ष जानने के लिए आपको बुलाया गया, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप बौखलाइए मत, आप बौखलाइए मत, बौखलाइए मत, बौखलाइए मत। आप आराम से चर्चा कर सकते हैं, आप आराम से चर्चा कर सकते हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए आए, आप यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए। तो आप कैसे धमका रहे हो मेरे को? तो और कौन समझाएगा आपको सर, अगर आप अपने हद से आप उस तरीके से बात ही नहीं करेंगे जिस तरीके से करनी चाहिए, तो और कौन करेगा आपको, और कौन बताएगा आपको? एक मिनट मेरी सुन लो। इस चर्चा को चलाने के लिए मेरी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। फिर ऊंचा ना बोलो। इस चर्चा को चलाने की आप ऊंचा बोल रहे हैं सर। मैं आपको कह रहा हूँ आप आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। आपको ये बात समझ नहीं आ रही है क्या? एक बात समझ नहीं आ रही है क्या आपको? गगन खरोड़ जी ये चले गए, पहले विधायक भाग गए छोड़ करके सारे अपने अपने जनता को अपने हाल पर, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी चले गए छोड़ करके, ये तो इनके हाल है। ये मुख्य विपक्षी दल है हमारे प्रदेश में, देख लीजिए इनकी हालत। एक तरफ ये कहते हैं कि हम एकजुट हैं, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये अपना पक्ष भी नहीं रख पा रहे हैं सही तरीके से, बौखलाहट में अपनी बातें रख रहे हैं। मैं अमनदीप केसरी जी आपका रुख करूंगा। जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर दिखा करके गए हैं, जिस तरह से अग्रेशन वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे क्या अग्रेशन से जीता जाएगा क्या चुनाव? देखिए हम तो पहले से ही एक बात कह रहे हैं, और आज से नहीं, बहुत समय पहले से, कि कांग्रेस के अंदर आपस में जुतियों में दाल बटी हुई है। और हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता, और हमने बड़े खुले मंचों पे कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी मिलीभगत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हर बार, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव हो, वो सारा का सारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जाकर के उस चुनाव को लड़ने का काम करते हैं, और ताकि जो भी रिजल्ट हो वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो। जब दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में सदस्य बनना था, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार, तब तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारती, यहां तक कि कोई अपना सिंबल पर भी नहीं उतारती, निर्दलीय तो दूर की बात है। और जब इस तरह की कंडीशन हरियाणा प्रदेश में बनती है, तो हमेशा से हमने देखा कि भाई कोई तीसरा कैंडिडेट वो उतार देते हैं, जो सुभाष चंद्रा जी हो, चाहे कार्तिकेय शर्मा जी हो। तो ये सारा का सारा जो खेल है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिल करके खेला जाता है। उनकी अनुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा फैसला लेती है। और इस राज्यसभा चुनाव के अंदर जहां तो हम इस जुगलबंदी का पर्दाफाश करेंगे,
वहीं जो जनता का हरियाणा प्रदेश की जनता की जो मांग है उसके अनुरूप जो भी पार्टी फैसला लेगी, जो जनता के सुझाव आएंगे उसके अनुरूप हम राज्यसभा चुनाव के अंदर ये फैसला लेंगे। और हमारा उद्देश्य, हमारा तरीका यही रहेगा कि जनता के सामने इनकी जो पर्दे के पीछे जुगलबंदी है उसका पर्दाफाश किया जा सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है फिर से उस बात की बात कर रहे थे कि पाठशाला से वो पाठशाला बंद नहीं हुई है भाई साहब, वो पाठशाला अभी तक बंद नहीं हुई है, वो चल रही है चौधरी देवीलाल है। और उस पाठशाला के बलबूते पर अब आप मुंह मत खुलवाइए, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मैं समझता नहीं हूं कि एक दो नेता को छोड़ के यहां तक कि अनिल विज भी जो सबसे ज्यादा जीते हुए इनके एकमात्र प्रत्याशी हैं, वो भी हमारे समर्थन से ही विधायक बनते थे जब आपकी 1 या 2 सीटें आती थी। और अभी आपकी जो हालात है, अभी जो आपको समर्थन भूपेंद्र हुड्डा ने दिया है वो वैसे तो जनता के विरोधी है। जनता के मन के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदलने की मंशा थी। आपने तो अपने 10 साल के कार्यकाल के मुख्यमंत्री की फोटो तक लगाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जनता उनके कामों से इतनी तरह नाराज थी, और ये आपको खुद भी पता है। और जो बिना पर्ची बिना खर्ची की आप बात करते, एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया तो अनिल विज जी ने उस पर्ची को उठाकर फेंक दिया था ये पूरी न्यूज चैनल पे, और मीटिंग छोड़ करके बीच में चले गए थे। क्या शब्द कहे थे मैं उनको दोहराना नहीं चाहता इस चैनल के ऊपर। तो जो भी जन विरोधी सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है, इंडियन नेशनल लोकदल इनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाएगी। और राज्यसभा चुनाव के अंदर भी जनता के जो है फैसले के अनुरूप, जैसी जनता की जन भावना के अनुरूप हम फैसला लेंगे। ठीक है, जादौन साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? अब हाँ जी जी, आपसे पहले बात नहीं हो पाई, लेकिन सवाल यही है सर, हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं इसी बात को लेकर के कि कहीं देर ना हो जाए जब कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश करेगी, कहीं शिफ्ट करेगी, लेकिन अब कर दिए गए हैं शिफ्ट। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, क्या इस रणनीति के पीछे समझा जाए, क्या मायने इसके निकाले जाए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय तो रह नहीं गया, कहीं देर तो नहीं कर दी कांग्रेस ने? और जो स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरह के बयान इनके आ रहे हैं कि हमें नहीं पता कहाँ गए हैं, घूमने गए हैं, कैसे गए हैं, जो एक अग्रेशन भी दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या बचाव हो पाएगा? नहीं, वो बचाव की कोशिश है। और फिर बात ये भी है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो तो गलत बात है जी, लेकिन स्टेज पर तो सबको अपना अपना रोल करना ही है जी, तो उस हिसाब से सब अपना रोल कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या है व्यवस्था, क्रॉस वोटिंग तो पर्दे के पीछे ही होती है जी, वो सामने कुछ कोई उसकी बातचीत नहीं होती। वो तो जब पता चलता है कि जो कैंडिडेट नहीं जीतना था वो जीत गया, तब ये सामने आता है, रिजल्ट से सामने आता है कि क्रॉस वोटिंग हो गई। बाकी तो पता ही नहीं चलता किसने किसको दिया, किसने क्या किया, वो तो सब गोलमोल हो जाता है, उसकी कोई जांच नहीं हो पाती। तो ये है कि अब ठीक है कि कांग्रेस अपना काम कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि ठीक है क्रॉस वोटिंग ना हो, लेकिन जो जिस पार्टी ने एक अपने किसी नेता को निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर खड़ा किया है तो कुछ इंतजाम तो किए इन्होंने पहले ही जी। मुझे लगता है कि सारे इंतजाम तो पहले ही हो चुके हैं। अब आप जो है भेज रहे हैं एंड टाइम करीब 2 दिन बाकी है और आप भेज रहे हैं तो अब उसमें मुझे लगता है कि कितना फर्क पड़ने वाला है। अगर कहीं कुछ अगर तोड़फोड़ हो गई है, अंदरूनी व्यवस्थाएं कर ली गई है तो वो तो अपना नतीजा दिखाएंगे। मतदान के बाद जो है काउंटिंग होगी और सामने आ जाएगा कि क्या है स्थिति। फिर आपका जो है आप कहते रहोगे कि भाई पता नहीं किसने किया। ये है ठीक है, सब क्लियर। ठीक है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेटिंग हो चुकी होगी, लेकिन जो अभय चौटाला कह रहे हैं कि तसल्ली करवा दूंगा हुड्डा की, वो 2 वोटों के सहारे किस तरह से यहाँ तक कि अमनदीप केसरी जी तो उसका विस्तार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तसल्ली करवाने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। तो क्या उन 2 वोटों का इतना इम्पोर्टेंस है कि वो इस तरह की जो स्थिति क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, वोट तो देखिए एक वोट ही काफी इम्पोर्टेंट होता है जी। एक वोट से हार जीत हो जाती है तो वो तो उसी आधार पर कह रहे हैं कि वोट तो है ही उनके पास 2 जी। लेकिन अब सवाल ये कि वो तसल्ली दोनों को कैसे करवाएंगे। तब तो फिर निर्दलीय को ही करवाएंगे क्या वो जी। इसका मतलब उनका इशारा क्या है कि वो निर्दलीय को ही देंगे वोट। जी। निर्दलीय तो इसलिए खड़ा किया जाता है कि किसी को ये वोट देने में परेशानी ना हो, ये आरोप ना लगाया जाए
कि आपने बीजेपी को दे दिया, आपने कांग्रेस को दे दिया, ये आरोप ना लगाया जा सके। और निर्दलीय के भी हमने तो निर्दलीय को दिया, तो ये भी है। अगर वो कह रहे हैं कि जनता का फैसला वो देख रहे होंगे, क्या जनता की नब्ज क्या कह रही है उसके आधार पर फैसला करेंगे, तो उनको जो है कुछ मिला होगा कि जनता की क्या राय है, जनता की राय मिल गई होगी उनको, उसके आधार पर फैसला करेंगे। अब उसमें तो वो जिस तरह से कह रहे हैं कि वो तो एक अप्रत्यक्ष रूप से इशारा कर रहे हैं कि किसको, वो कह रहे हैं कि दोनों दलों को तसल्ली करवा देंगे, तो इसका मतलब फिर क्या है? ठीक है, मैं सप्रा साहब कोई जाएगा वो। ठीक है, सप्रा साहब से जान लेता हूँ। सप्रा साहब, भले आप ये कहते रहे कि निर्दलीय हितेंद्र जी, जी हितेंद्र जी मैं इसमें जवाब दे दूं एक बार। मैं आऊंगा सर आपके पास, एक बार मैं लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, आप अपना लास्ट कमेंट अभी दे सकते हैं, क्योंकि चर्चा जादौन जी बोलिए आप अमनदीप जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कई सारे सिनेरियो केस मिलते हैं। जी जी आपको आ रही है हितेंद्र जी? जी कई सारे सिनेरियो केसेस बन सकते हैं। अभी तो 16 तारीख में बहुत समय बाकी है। जादौन साहब ने कहा कि नहीं, इन्होंने भी ये कहा कि तसल्ली दोनों तरफ नहीं हो सकती तो निर्दलीय को देंगे। मैं जादौन साहब से पूछता हूँ कि अगर 9 विधायक कांग्रेस के क्रॉस वोट कर जाते हैं या 10 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई वो जाकर भाजपा के साथ मिली भगत कर चुके हैं या बैलेट पेपर या अपना वोट खराब कर चुके हैं। जी बैलेट पेपर पे स्याही लगाकर भी वोट खराब किया जा सकता है। हमने पिछले चुनावों में देखा कि वोट दे देते हैं कांग्रेस को, लेकिन ऊपर बैलेट पेपर पे निशान डाल देते हैं पेन से और उसको इनवैलिड वोट घोषित कर देते हैं। उन सिनारियों के अंदर जो उनका खेल होगा और इनेलो के वोट निर्णायक होकर के, और अगर करमवीर बोध भी बाहर आकर के मांगे इनेलो का वोट कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराना है और भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे साथ धोखा किया है, तो क्या अब 2 वोट हम उनको नहीं डाल सकते? क्या दोनों को सबक नहीं मिलेगा? ये तो समय की बात है। हमने स्पष्ट यही बात कही कि ये सारे पत्ते, सारा निर्णय हम 16 तारीख को खोलेंगे। उससे पहले अगर कोई व्यक्ति अपने कयास लगा करके इनेलो के निर्णय बता करके थोपेगा तो वो कानूनी रूप से है। यानी साख का सवाल, सामाजिक रूप से, यानी साख का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी ये बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सप्रा साहब, भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को समर्थन किया है और वो उम्मीदवार अगर हार जाए तो कहीं ना कहीं साख पर तो सवाल उठेंगे बीजेपी की भी। सबसे पहले तो हमें अफसोस है जी, भाई कांग्रेस के जो प्रवक्ता इस तरह से छोड़ के चले गए। नहीं, वो जुड़ गए हैं फिर से। अच्छा जी, आई डोंट नो। और मतलब सबसे बड़ी बात है, मतलब यही हाल इनका विधानसभा में आपने देखा है, कभी वो वॉकआउट कर जाते हैं। पिछली बार दिसंबर में वो ले आए जी, नो कॉन्फिडेंस ले आए, अविश्वास, वो मत से पहले ही भाग गए। मैं लास्ट कमेंट पे हूं सर, बहुत ज्यादा समय है नहीं, तो अपना जल्दी से अपनी बात पूरी करें। हाँ देखो, अगर इसमें ये कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनको एमएलए तो बने रहेंगे, वो अयोग्य नहीं हो जाएंगे जी। मतलब इट्स ए लॉ, इट्स ए प्रोसीजर, ठीक है। तो ये पुराना, जैसे पुराना इन्होंने 2016 में कांड किया है और 2022 कोई दूर थोड़ा है। ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, हिमाचल में हुआ। हिमाचल में मनु सिंघवी जी थे, 6 वोट वहां पे क्रॉस हुए, उनको हरवा दिया। सुरजेवाला जी यहाँ चुनाव नहीं लड़े, जब नंबर बहुत ज्यादा थे, उनको राजस्थान। यानी आपको पूरी उम्मीद है कि आपके जो आपने जिनको समर्थन किया वो जीतेंगे? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। हमारे जो फर्स्ट जो प्रेफरेंस भी है, 31 जो सीट्स हैं, 31 जो एमएलए हैं, हमारे जो संजय भाटिया जी वो जीतेंगे। और जो नंबर 2 हमारे जो सतीश नांदल जी, जिनको हमने समर्थन दिया है, जिनको हमने वोट दे रहे हैं, जो फालतू के वोट दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो, और वो जीतेंगे। और कांग्रेस की लुटिया वैसे ही डूबेगी जैसे पहले डूबती रही है, चाहे वो हिमाचल के प्रदेश में जाएं, चाहे वहां पे वादियों में घूमे या जो मर्जी। हमें तो ये डर है कभी उनको कमरे में ना बंद कर दिया और उनके मोबाइल ना ले लिया। ठीक है, मतलब गगन खरोड़ जी, कहीं देर तो नहीं होगी सर शिफ्टिंग में? जितेंद्र जी 28 साल के कैरियर में, मेरे राजनीतिक कैरियर में ये पहली बार ऐसा हुआ, और हम मीडिया का बड़ा सम्मान करते हैं। मेरे को, आपको पता नहीं दुख हुआ, लेकिन मेरे को खुद को एक तीसरे से मेरे को छोड़ के जाना पड़ा, मेरे को खुद को दुख हुआ है, क्योंकि 28 साल के कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो सर मैंने तो कहा था आप आराम से चर्चा में हिस्सा लीजिए। मैंने कब आपको आप इतना अग्रेसिवली आप बात करेंगे, एक दूसरे पर इस तरह से कटाक्ष करेंगे? उनसे बात कर रहा हूँ, वो बीच में बार बार बोले जा रहे हैं मुद्दों में। मेरा काम है ना सर रोकना, मैं नहीं रोक रहा हूँ। मैं अगर नहीं रोक रहा हूँ फिर आप वही आर्गुमेंट पे आ रहे हैं। अगर मैं नहीं रोक रहा हूँ तो मेरी गलती है, अगर मैंने रोका है तो फिर तो आपकी गलती है ना सर। आप बिना मतलब अगर आप अग्रेशन में थे तो चलिए ठीक है, मैं उस बात पर नहीं जाता हूँ, मैं आर्गुमेंट पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा कमेंट ले रहा हूँ आपसे। कांग्रेस का पक्ष आप रखिएगा, कहीं देरी तो नहीं हो गई है? क्योंकि जादौन साहब भी ये कह रहे हैं कि जो खेल होना होगा वो तो हो चुका होगा अब तक।
इस बात की देरी हुई है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आपने जो विधायकों को शिफ्ट करने का जो अब ये काम किया तो साफ, आज इनके जो प्रवक्ता बैठे हैं सपना जी, उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन बुखलाहट तो इनकी दिख रही है। इन्हें ये नहीं पता राजनीति में हो क्या रहा है, इनको राजनीतिक ज्ञान ही नहीं है। एक देश की अपने आप तो कह रहे हैं सबसे पुरानी पार्टी है, उसके कैंडिडेट को कह रहे हैं वो निर्दलीय कैंडिडेट है, कभी कह रहे हैं वो लीला पटका पहन के जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं वो रिटायर हुए। भैया आपके टाइम में तो रिटायर होते नहीं, उससे पहले उनको पोस्ट दे देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, IAS IPS रिटायर भी होते हैं, उनसे पहले उनको चिट्ठी दे देते हैं, आप राज्यसभा आ जाओ। ये बेकार की बातें करें, इन्हें ज्ञान ही नहीं है राजनीतिक ज्ञान। हमारे को कोई बुखलाहट नहीं है, 37 विधायक है हमारी पूरी की पूरी 37 वोट पड़ेगी, और जो बार बार क्वेश्चन उठा रहे हैं बुखलाहट इनको दिख रही है। अब साख का सवाल इनका है, इन्होंने 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और हो सकता है इनके दोनों के दोनों ना हार दें। ये अपना 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 घर संभाल लें, इनको पता ही नहीं, राजनीति का ज्ञान ही नहीं है, इतने बड़े चैनल में बैठ के कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। ठीक है, ये आप ही कह रहे हैं कि आप दो कैंडिडेट हार सकते हैं, क्योंकि 2 का तो जाना तय है ना सर, दोनों कैसे हार सकते हैं? ठीक है, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, इनके साथ भी तो हो सकता है काम। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 2 तो जाएंगे ना सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चाहे कितनी भी क्रॉस वोटिंग हो जाए, किसी भी तरफ से हो जाए। नंदन जी जीत गए अपनी 60 घाट से वो जीत गए, क्योंकि वो भी बीजेपी के सीनियर लीडर है, वो जीत गए। फिर ये क्या मुंह दिखाएंगे अपना? ठीक है, कोई भी इनका कोई प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा समर्थित नहीं है, कभी कोई CM साहब कह रहे हैं हम जानते नहीं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं, इनको ये ज्ञान ही नहीं है, इनको राजनीतिक ज्ञान। हाँ ठीक है, ये तो आपने भी बता दिया कि क्या स्थिति आप करवाना चाहते हैं। जादौन साहब, क्या दो कैंडिडेट हार सकते हैं क्या? देखिए, सीट तो 2 है तो 2 तो जीतना ही है जी। अब ये कौन जीतेंगे ये परिणाम से ही पता चलेगा। अब कौन, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बहुत कॉन्फिडेंटली कैंडिडेट खड़ा किया है जी, और अगर बीजेपी ने इतना इंतजाम किया है तो बाकी जिताने का भी इंतजाम किया ही होगा जी। सबसे बड़ी यही तो एक कारण है कि कांग्रेस भी इतनी चौकन्नी और सतर्क है कि उन्होंने अपने MLA हिमाचल भेज दिए, जहाँ भी भेजे अज्ञात स्थान पर जहाँ भी भेज दिए गए, और उनको मतदान के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सारा वातावरण जो बना है उससे पता चलता है ना। वैसे तो कौन अपना बयान देगा कि हमारे पास ये इंतजाम है और वो है। तकनीकी कारण कुछ भी हो सकते हैं जिताने के, कोई तकनीकी तरीका भी हो सकता है, जैसे वोट इनवैलिड हो गए या क्रॉस वोटिंग हो गई या जो भी है, कोई भी रास्ता निकाला गया होगा। तो वो मुझे लगता है कि जब इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपने नेता को खड़ा किया है और पहले 2 चुनाव में वो सफल रहे हैं, इस तकनीकी से सफल हुए हैं, तो ये समझा जा सकता है कि दांव पर है दूसरी सीट कांग्रेस की। ठीक है, अब तो देखना होगा जब वोटिंग होगी और परिणाम सामने आएंगे तो क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जादौन साहब, और अमनदीप जी आपका भी, गगन जी, सुभाष जबरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर के माहौल दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं, बिगाड़े जा रहे हैं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बस 2 ही दिन का इंतजार है। तीसरे दिन तो वोटिंग होगी और परिणाम भी सामने आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि कौन से 2 उम्मीदवार हरियाणा से राज्यसभा जाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।